नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल के ऊपर। बच्चों, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि जब आप एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप बहुत मेहनत से उस पेपर को लिखते हैं, बट द ट्रुथ इज कि सिर्फ सीट्स 400 ही है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने नई अमेंडमेंट कर दी है एंड उसके अंदर ये बताया है कि गर्ल्स भी अब एलिजिबल होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के लिए। दो थोड़ी बहुत सीट्स गर्ल्स के लिए भी रिजर्व रहेंगी, बट मुझे नहीं लगता 400 सीट्स जो एनडीए के लिए रिजर्व्ड है ऑलरेडी बॉयज के लिए, उसमें से कुछ कटौती होगी, ऐसा मेरा बिलीव है। ठीक है, और आशा करता हूं कि ऐसा ही हो। बट सिर्फ 400 सीटें होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है एनडीए नहीं जा पाते। सो सबसे पहली ड्रीम आर्मी ज्वाइन करने की बच्चे से वहीं टूट जाती है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप सर? क्या नेक्स्ट स्टेप है? आज मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूं। मैं हर बार आपको बोलता हूं बच्चे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलवेज गो फॉर बीटेक या फिर बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इवन इफ यू फेल इन द जेईई मेंस, गो फॉर सम गुड प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज के लिए जाओ इफ यू कैन अफोर्ड दी फीस। अगर आप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते देन दैट इज अ डिफरेंट, मतलब आप बोलो वो तो अलग ही लीग हो गई। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऑलवेज गो फॉर बीई एंड बीटेक। रीजन बीइंग दीज एंट्रीज: 134th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक परमानेंट कमीशन एंट्री है जहां पे कैडेट्स को मौका मिलता है जेंटलमैन कैडेट बनने का आईएमए के अंदर। ठीक है, आपके जैसे एस्पिरेंट्स, आपके जैसे कैडेट जो जाते हैं जेंटलमैन जीसी बनने आईएमए के अंदर, उसके बाद ऑफिसर बन जाते हैं। ट्रेनिंग शेड्यूल एंड ऑल, क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया, आपको सारा डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्विकली जो बच्चे एलिजिबल है उनके लिए बता दूं। एज क्राइटेरिया जो है 20 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया। आप देखो कितने सारे अटेम्प्ट्स है। कैंडिडेट्स born between 2nd January 1995 and 1st January 2002, both dates are inclusive. The date of birth recorded in the matriculation, मतलब 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है उसी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ इवेल्युएट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में भी है या पास आउट हो चुके हैं, बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। ठीक है, कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स should be able to submit proof of passing engineering degree along with mark sheet of all semesters years by 1st January 2022, जब से आपका कोर्स जो है कमेंस होगा, and produce the engineering degree certificate within 12 weeks from the date of commencement of the training in the prestigious Indian Military Academy IMA. Such candidates will be inducted on additional bond basis, ठीक है, for recovery of the cost at training at IMA as notified from time to time, as well as stipend and allowance will be paid in these case fail to produce the requisite degree certificate। मतलब अगर आप 1 जनवरी 2022 तक अपना सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो जितने भी 12 हफ्ते का टाइम पीरियड आपको मिला था उस दौरान अगर आप ट्रेनिंग करते हैं और आप सबमिट नहीं कर पाते प्रूफ, या फेल हो जाते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो सारा खर्चा सरकार को वापस देना पड़ता है। ठीक है, खैर ऐसा होता मतलब निग्लिजिबल केस 0.1% में भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं क्विकली वैकेंसी की तरफ चलता हूं। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, ये सारा सिविल की ब्रांचेस है, तो टोटल 10 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। और एक चीज मैं बता दूं, टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आईएमए के अंदर होता है। आईएमए मींस ऑल बॉयज, ठीक है, ऑल मेन। वैकेंसी 10। आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है, 1 सीट है। मैकेनिकल के लिए 2 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीट्स है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस और सिविल। कंप्यूटर साइंस 8 सीट्स। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस आईटी वगैरह सब कुछ एलिजिबल रहता है यहाँ पे। ठीक है, 3 सीट्स आईटी के लिए भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 2 सीट्स है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1 है। एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जितनी भी आपकी मतलब सारी इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे कवर्ड है। डोंट गो बाय दी वैकेंसीज। ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी सिर्फ इतनी है, मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे। टोटल 40 वैकेंसीज है आपके पास। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों के लिए। कट ऑफ जैसी आपको आएगी मैं बता दूंगा। मेरा मानना ऐसा है कि 70-75 या 80, कभी कभी मैकेनिकल की तो 80-85 चली जाती है टीजीसी के अंदर। कट ऑफ कॉम्पिटिटिव रहती है इन एग्जामिनेशन, बट
एक एडिशनल एंट्री तो रहती है, एक भरोसा तो रहता है मेरे पास कि अगर मैं रिटर्न क्लियर नहीं कर पाया तो कम से कम बीटेक के बाद मेरे पास एसएससी टेक होगी, साल में 2 बार हो रही है, टीजीसी होगी वही साल में 2 बार हो रही है, ठीक है। बाकी अपना नेवी के लिए मैं पेपर दे सकता हूं, आईनेट इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। तो बीटेक करके आपको बेनिफिट तो मिलने वाला है भाई, ये तो गारंटी रखो। 4 एंट्रीज ये हो गई, आईनेट के पेपर अलग हो गए, बीए और बीएससी में आपको नहीं मिलेगा ये मौका डायरेक्ट एंट्रीज का, वहां तो सीडीएस एफकैट देना पड़ेगा, ठीक है। या बीएससी आईटी करोगे तो आईनेट में बिठा देंगे तब, तो वहां रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करके ही आपको अपॉर्चुनिटी है। या फिर अगर आप एनसीसी से है तो डायरेक्ट एंट्री है, यहाँ एनसीसी भी ले लोगे, सी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, 4 साल बीटेक करोगे, एनसीसी ले लोगे, सी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, तो वो एंट्री भी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बीटेक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है जी। बहुत बच्चे जाते हैं हर साल, आप भी बन सकते हैं। परमानेंट कमीशन एंट्री है, ठीक है, शॉर्ट सर्विस नहीं है। टीजीसी में, आईएमए जाते हैं, जो भी बच्चे आईएमए में ट्रेन होते हैं सारे परमानेंट कमीशन में जाते हैं, ठीक है बच्चे। ग्रेड पे वगैरह सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। आप जाके नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी लिख सकते हैं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 134 जनवरी 2022, ठीक है। अपना अकाउंट आप बना लीजिए, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आपसे मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।